कदावर फास्ट बॉलर, दिन की पहली गेंद करने को तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जाने दिया विकेट कीपर के पास खालिद उस्मान ने। ऑफ साइड से या ऑन साइड से फाइन लेग या थर्ड मैन की तरफ निक्स निकलते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत बॉल, एक्सीलेंट, जबरदस्त अंदाज में यूं अब्बास ने अपने तजर्बे का फायदा उठाया, एज हुआ और विकेट कीपर ने अच्छी हाइट पे आसान कैच थामा। बहुत शानदार गेंद मोहम्मद अब्बास की, ये टिपिकल फास्ट बॉलर जिस मिसाइल ऑनर अबाउट द ऑफ स्टंप पड़ा हुआ बॉल हल्का सा बाहर की जानिब निकला और मोहम्मद आदिल की रेजिस्टेंस जो 19 गेंदों पर मुश्तमिल थी उस मज़ाहमत का इख्तिताम किया है मोहम्मद अब्बास ने। एक बार फिर ये देखिए ऑफ स्टंप, ऑनर अबाउट द ऑफ स्टंप का चैनल, कदमों का इस्तेमाल किया अब की बार खालिद उस्मान ने, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बहुत ही उम्दगी के साथ अपने जारहाना अज़ाइम भरपूर अंदाज से दिखा रहे हैं खालिद उस्मान। अंपायर का सिग्नल का इंतजार है, 4 रन या 6 रन ये देखना बाकी है। अच्छा बाउंसर, इसको निकाल दिया है, लॉन्ग लेग पर फील्डर मौजूद है। एक बाउंस के बाद आमिर जमाल रोकने में कामयाब रहे, वेल डायरेक्टेड बाउंसर था और सही पटक कर गेंद किया, इनटू द विकेट बॉल किया। इसको तेज खेल दिया, 4 रन के लिए मिड विकेट की जानिब पुल किया, ये देखते हुए कि तमाम फील्डर्स निकाला है इसको ऑफ साइड की जानिब। सिंगल के साथ एबटाबाद ने स्कोर बोर्ड पर 300 रन सजा दिए हैं 93 ओवर्स के अंदर। इसका मतलब यह है निकाल दिया है इस गेंद को बहुत ही उम्दगी के साथ, शानदार टाइमिंग खालिद उस्मान की। आबिद अली कोशिश के बावजूद नहीं स्टॉप कर पाए, तो 300 रन भरने के बाद अब स्कोरिंग रेट में आपको तेजी देखने को मिलेगी एबटाबाद की जानिब से। जी हाँ, इस दफ़ा ये गेंद थोड़ा सा पीछे गिरा, उसका भरपूर फायदा उठाया और इस दफ़ा ऊंचा खेले हैं लेकिन फील्डर ने कैच गिरा दिया। तो आबिद अली वहां पर मौजूद थे, जो सेटअप किया था, प्लान बनाया था, जो जाल बिछाया था, वो आबिद अली ने उसमें बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखाई। जी हाँ, इनटू द विकेट गेंद किया, सही तरह टाइम नहीं कर पाए थे खालिद उस्मान, काफी देर तक गेंद हवा में रही लेकिन पहुंच गए थे आखिरी टाइम पर। लाहौर के लिए मुश्किलात होंगी। इस दफा ऊंचा खेले हैं लेकिन ये गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए। चार्ज किया इसरार की तरफ से, इस दफा साद नसीम के खिलाफ बॉल उड़ता हुआ। ऑफर करनी चाहिए ऑफ स्टंप के बिल्कुल ऊपर बॉल रखकर, काफी तेज था, रिफ्लेक्स कैच। साद ने अपने दोनों हाथ बॉल के सामने रखे और अब भी उनको जो तकलीफ है उसके उनकी जो एक्सप्रेशन है उससे अंदाजा हो रहा है। ये काफी तेज बॉल फ्लाई किया और अच्छा रिफ्लेक्सेस के साथ वापस पलटे, दोनों हाथ बॉल के पीछे थे, चार्ज किया था काफी तेज और बॉल ट्रेवल कर रहा था और अपने अच्छे रिफ्लेक्सेस का मुजाहरा किया साद नसीम ने। लो फुल टॉस, उसको खेल दिया ऑन साइड पे, लंबा ताक़ुब है फील्डर के लिए लेकिन बेसूद, उनके पहुंचने से पहले बॉल जो है वो फेंस पार कर गई ऑन साइड पे। फ्लाइट डिलीवरी, इसको ऊंचा खेल दिया है और फील्डर वहां पर मौजूद जरूर हैं लेकिन वो सिर्फ देखते रहेंगे क्योंकि गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। सो इसरार ने अब उस्मान खालिद का मूड अपना लिया है। कॉपी पेस्ट कि एक प्लेयर से कॉपी होकर दूसरे प्लेयर पे पेस्ट होना। रमीज ने बड़ा मैराथन स्पेल्स किए, ये देखिए आगे पड़ा हुआ बॉल था, खड़े खड़े। इस दफा इसको ऊंचा खेल दिया और फील्डर एक दफा फिर इसको देखते रहेंगे क्योंकि गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। और इस दफा ये विकेट हासिल कर ली, डाउन द ट्रैक गए थे, बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन बीट हुए और इस तरह
इसरार की इनिंग्स का भी खात्मा हुआ, 29 रन बनाए। इस दफा ये बीट हो गए। टीम का है 74 पे शाहजेब गए और उसके बाद फिर 2 50s आई यासिर और फ़खर जमान की बैटिंग की सूरत में। उसके बाद फिर 78 रन की शानदार इनिंग खेली खालिद उस्मान ने 115 बॉलों में, तो कुल मजमुआ 365। ऑल आउट हुई एबटाबाद की टीम। पिक ऑफ द बॉलर रमीज़ रहे। कल की ये उनकी शानदार विकेटें थी, आज कोई इतनी ज़्यादा खातिर खा करदगी नहीं दिखा पाए, लेकिन अच्छा मैराथन स्पेल। क्या मज़ामत देखने को मिलेगी एबटाबाद की जानिब से। आबिद अली इसको खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की जानिब। फील्डर दौड़ेंगे ज़रूर इस गेंद के पीछे, लेकिन ये बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रन के लिए। तो ये आबिद अली का खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत शॉट। स्लेप विकेट कीपर के पास उस चांस को अवेल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा शॉट बॉल, लेकिन चांस गिरा दिया शॉट मिड विकेट के फील्डर ने। बहुत ही उम्दा गेंद, शॉट राइजिंग डिलीवरी थी, लेकिन इसको सही तरह पुल नहीं कर पाए आबिद अली। एक यकीनी मौका फराम किया, लेकिन फील्डर कैपिटलाइज नहीं कर पाए। ये बहुत ही आसान कैच और बहुत ही उम्दा शॉट ऑफ स्टंप के बाहर। विड्थ मिली, जगह मौजूद थी और भरपूर अंदाज से फायदा उठाया इस विड्थ का। अली जरियाब ने 4 रन्स के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेल दिया है। अपनी इनिंग्स का आगाज बाउंड्री से किया अली जरियाब आसिफ ने। शाहनवाज धानी की ये गेंद जो ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर थी, इसको रास्ता दिखाया। शॉर्ट बॉल एक बार पुल कर दिया, कोई चांस नहीं था अब की बार शॉट मिड विकेट फील्डर के पास। गेंद पलक झपकते ही मिड विकेट फेंस पर बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन्स के लिए। सिमिलर ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे मोहम्मद आदिल, लेकिन ज्यादा शॉर्ट गेंद कर गए थे अब की बार और भरपूर वक्त था आबिद अली के पास इस गेंद को पुल करने का। बैकवर्ड स्क्वायर की जानिब खेलकर 4 रन आबिद अली ने हासिल किए। आउटर एज लगा और गेंद निकल गई है यहां पर पॉइंट रीजन पर। ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। एक और कैच गिरा दिया यहाँ पर। आदिल बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे, प्रॉपर प्लान के मुताबिक बॉल कर रहे थे। एक दफ़ा फिर गेंद ने बाहरी किनारा लिया, लेकिन इस दफ़ा 4 रन फिर मिल जाएंगे। सात ओवर्स के बाद 31 बगैर किसी नुकसान के। एज और स्लिप के हाथों से शायद ये बॉल निकल गई। जी हाँ, यकीनी तौर पर निकल गई। ये तीसरा मौका है कि जब बॉल बल्ले को छू कर जमीन पर गिरने से पहले फील्डर के पास गई, लेकिन प्रॉपर्ली ग्रैब ना कर पाए। ये बहुत ही आसान और रेगुलर कैच था स्लिप कॉर्डन में। आबिद अली एक बड़ी विकेट हो सकती थी, लेकिन खुशकिस्मती इस वक्त लाहौर वाइड्स और आबिद अली के साथ। ये देखिए बॉल पीछे था, अपने जिस्म से दूर खेला और बैटर वैसे ही लरस जाता था। आसान, बहुत आसान राह दिखाई बॉल को डीप फाइन लेग की जानिब 4 रन के लिए। एलिगेंट, बहुत ही सीधा बल्ला, हाई एल्बो और बाकी का काम शीर टाइमिंग, एक्सीलेंट ड्राइव।
पीछे पड़ा हुआ बॉल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको निकाल दिया स्वीपर कवर की जानिब। 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। ये क्लास है आबिद अली की। और इसी दौरान जब आबिद अली फॉर्म में आए कि आसिफ भी यहाँ पर फॉर्म में आ चुके हैं कॉम बॉक्स में। बहुत शुक्रिया इजाज, एक दफ़ा फिर बैक फुट पर ये कट देखने को मिला और इस दफ़ा इसको सीधे बल्ले से खेल दिया है। ये आबिद अली का ट्रेडमार्क है ये शॉट। इंतहाई दिलकश उम्दा बैटिंग का मुजाहरा। यहाँ आगे गिरा हुआ गेंद था, थोड़ा ओवर पिच कर गए। अब की बार इसरार, वक्त मिल गया था आबिद अली को और आज बहुत ही दिलकश अंदाज से बारी करते हुए दिखाई दिए हैं डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में लाहौर वाइट्स के लिए आबिद अली। जब जब इन्हें विड्थ फराहम की गई, थोड़ा बहुत ओवर पिच बॉल किया गया। स्वीप करना चाहते थे, यहाँ रन्स मिल जाएंगे। गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 4 रन्स मजीद मिले आबिद अली को। मेरिट पर खेल रहे हैं, बॉल को अच्छा मिडल कर रहे हैं। एक बार फिर बहुत ही उम्दगी के साथ निकाला है इस गेंद को। फाइन लेग पर कोई मौका नहीं फील्डर के पास, तवातुर से लगाई गई दूसरी बाउंड्री इस ओवर में आबिद अली के बल्ले से। एक बार फिर ओवर पिच बॉल थी, बहुत उम्दगी के साथ कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से निकाले हैं अली जरियाब और एक और बाउंड्री का इजाफा अली जरियाब और लाहौर वाइट्स के लिए। इस दफा खेल दिया कवर्स की जानिब, थोड़ी सी विथ मिली और अली जरियाब इसका इंतजार कर रहे थे। तो दूसरा चौका अली जरियाब स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड भी बहुत उम्दा खेलते हैं। पुल करना चाह रहे थे, जोरदार अपील, अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद हुई। लाइन और लेंथ को नहीं रीड कर पाए थे खालिद उस्मान की और बैटर को ट्रैप किया बैक फुट पर। एक बड़ी कामयाबी दिलाई है, पहली विकेट हासिल करने में कामयाब रही है एबटाबाद की टीम। ये आबिद अली इस दफा गलती कर गया, ये गेंद आगे गिरी थी और पिछले कदम पर चले गए। एक बेहतरीन फैसला अंपायर का। बहुत ही उम्दा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 2 फील्डर्स के दरमियान से खेले। शानदार टाइमिंग उमर सदीक की और बहुत ही शानदार कोशिश फील्डर की भी बाउंड्री रोकने के लिए। और मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों बैटर्स स्टैंडर्ड एक ही एंड पे और ये चीज नहीं चाह रही थी लाहौर वाइट्स की टीम। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के बायस अली जरियाब और उमर सदीक एक ही एंड पर दिखाई दिए। एक स्लिप, एक शॉर्ट लेग ले रखी है हुसैन तलत के खिलाफ फखर जमान ने। फ्लाइटेड डिलीवरी खूबसूरती से निकाला है एक्स्ट्रा कवर रीजन में। बाउंड्री के साथ हुसैन तलत ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया। एक शानदार शॉट एक्स्ट्रा कवर की जानिब। जब ब्रेक पर जाने से पहले ये बैटिंग कार्ड आपके साथ शेयर करते चलें। आबिद अली ने 41 किया, उनकी विकेट गिरी। उमर सदीक ने 11 किया, जबकि अली जरियाब 34 रन करके स्कोर पर मौजूद हैं। और दूसरी जानिब बॉलिंग की बात करें तो खालिद उस्मान ने 1 विकेट हासिल की और दूसरी गिरने वाली विकेट रन आउट की सूरत में थी। और इस दफ़ा ये ऊंचा गया है, लेकिन देखना यह है कि फील्डर वहां पर मौजूद नहीं थे और ये 4 रन मिलेंगे। काफ़ी देर से लाहौर वाइट्स के कप्तान साद नसीम को कदमों का इस्तेमाल किया, सीधा खेले हुसैन तलत, फील्ड अबूर करने में कामयाब हुए। एक टप्पा खाने के बाद गेंद लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के दरमियान से होती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। स्वीप किया बहुत उम्दगी से और बैक टू बैक बाउंड्रीज मिलेंगी हुसैन तलत को। बहुत अच्छा आगाज इस इनिंग्स में, बेहतरीन बैलेंस और अच्छी हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ बारी कर रहे हैं हुसैन तलत, क्योंकि एक विकेट चाहिए। उम्दगी से क्लिप किया अली जरियाब ने ऑन साइड में सिंगल के साथ अपनी 11th फर्स्ट क्लास हाफ सेंचुरी मुकम्मल की है अली जरियाब ने। बहुत ही शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस। एक बार फिर निकाल दिया है अली जरियाब ने इस गेंद को। एक और बाउंड्री आ जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ विकेट्स बचा रही है लाहौर वाइट्स की टीम, बल्कि धीरे धीरे रन्स का सिलसिला भी जो है
एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला, ये खूबसूरत शॉट और यकीनी तौर पर 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पर। हुसैन तलत फ्लाइटी डिलीवरी थी, बेहतरीन टाइमिंग का मुजाहरा। 37 ओवर्स के बाद 140, 2 विकेट के नुकसान पर। राउंड द स्टंप्स आया इस दफा और हुसैन तलत ने इसको खेला मिड विकेट की जानिब और ये गेंद चली जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। शानदार खिलाड़ियों का इस्तेमाल, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, देखने से काबिल थी। इनसाइड एज, शायद ये हल था जो हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन काफी दूर ये गेंद विकेट कीपर से। बाउंड्री के साथ इस ओवर का इख्तिताम होगा। कोशिश यही करनी होगी कि जो कन्वर्जन है 50 का 100 की तरफ, उसको मजीद अच्छा कर सके। कदम निकाले, चार्ज किया लॉन्ग ऑन की जानिब और खेल इस वक्त बाकी है आज के दिन का। बहुत खूबसूरत, जबरदस्त और परफेक्ट। लेकिन देखिए इंटेंशंस, ये इंटेंशंस हैं जिसकी बात कर रहे थे कि फील्ड को टाइट रखना होगा। ज्यादा रन्स हैं पर ओवर अब तक, और कर्टसी इस तरह की शॉट्स इनटू द गैप, 4 रन्स। वेल सुलेमान कि इस बॉल पे हुसैन तलत के 50 रन मुकम्मल हुए। बहुत ही शानदार बैटिंग हुसैन तलत की, अपनी फॉर्म को कैरी किया। ऑलरेडी एक सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं पहले राउंड में। ऑफ स्टंप के बाहर फ्लैशिंग ब्लेड, विड्थ मिल गई थी और भरपूर फायदा उठाया हुसैन तलत ने इस विड्थ का। 4 रन्स के साथ लाहौर वाइट्स की टीम के 200 रन भी मुकम्मल हुए डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में। तेज कोशिश करें या पॉजिटिविटी हो तो यकीनी तौर पर अपनी सेंचुरी की तरफ जा सकते हैं, और उन्होंने इस बात को शो किया कि वो काफी कॉन्फिडेंट हैं। पोजीशंस ऑन साइड पे अच्छा गैप निकाला, बहुत ही खूबसूरत। ऊंचा खेल गए, ऑफ स्टंप से बाहर, एक्स्ट्रा कवर्स की जानिब 4 रन्स के लिए। थोड़ा सा पीछे हटे और सॉफ्टली खेला इसको ऑफ साइड पे। अली जरिया, वेल प्लेड, यहां पर सेंचुरी स्कोर की और अपनी फॉर्म को कैरी किया। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग, एक्सीलेंट इस कायद आजम ट्रॉफी के दूसरे राउंड में, और 172 बॉलों का उन्होंने सामना किया। 11 चौके, 1 छक्का, और इनकी 2024 की इनिंग जो लाहौर वाइट्स वर्सेस सियालकोट थी, जहां पर 202 नॉट आउट रहे 357 बॉलों पे, उसको फॉर्म को कैरी किया। क्रिकेट इवेंट है कायद आजम ट्रॉफी, जहां पर पाई के मुकाबले होते हैं। ऑफ स्टंप पे पड़ा हुआ बॉल, इसको खेल दिया कवर्स की जानिब, जहां पर 2 विकेट गिरे हैं लाहौर वाइट्स के। हाईलाइट इनिंग 176 बॉलों पे अली जरियाब की, जो कि नॉट आउट हैं, उनका साथ दे रहे हैं हुसैन तलत 68 रन पे। 8 बॉलर्स इस्तेमाल किए विकेट लेने की खातिर, लेकिन सिर्फ एक बॉलर खालिद उस्मान को विकेट मिली, बाकी एक रन आउट हुआ। तो तमाम बॉलर की जो इकॉनमी है वो तो इन चेक है, लेकिन विकेट कॉलम जो है वो इतना इंप्रेसिव नहीं है।